बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम जिसको अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं। इस कौम को अल्लाह पाक ने ऐसे बागात दिए थे जिस पर तरह तरह के फल हमेशा रहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये बागात झाड़ियों में तब्दील हो गए? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कुरान मजीद में कौम का जिक्र है जिसे कौम सबा कहते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस जमाने में उनके दोनों तरफ बागात होते थे। फलों की इतनी ज्यादती थी कि उनके यहाँ का दस्तूर था कि जहां से भी कोई फल तोड़ना चाहता था वो तोड़ सकता था। किसी तरह की कोई मनाही नहीं थी। इस तरह वो लोग हर वक्त फल खाया करते थे। अल्लाह ताला ने उस कौम से फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी दी हुई नेमतें खाओ और मेरा शुक्र अदा करो। मगर वो नाशुक्रे निकले और कहने लगे, ए अल्लाह, हर तरफ हरियाली है, बागात और फल हैं। हम तो देख देख कर तंग आ गए हैं। हम एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर तरफ पेड़ होते हैं और दूसरा शहर आ जाता है। बीच में अगर कोई वीराना या रेगिस्तान वगैरह होता तो पता चलता कि हम एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं। जब उन्होंने नाशुक्री की ये बात अल्लाह पाक से की तो अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर के पानी को सुखा दिया। जब पानी सूख गया तो सब बागात के पेड़ सूख गए और नतीजा ये निकला कि वो अल्लाह ताला की नेमतों से महरूम कर दिए गए, यहां तक कि खाने तक को तरसने लगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाता है। दोस्तों, कयामत के दिन हम ये नहीं कह सकेंगे कि हमें कोई कुरान सुनाने वाला नहीं आया जो हमें खोल खोल कर बताता कि हम पर अल्लाह की कितनी कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, कौम सबा के घरों में बड़ी निशानियां हैं। वो जिन रास्तों पर चलते थे उनके दाईं तरफ बागात होते थे और बाईं तरफ भी बागात होते थे। और फरमाया कि मेरा दिया हुआ रिज़्क खाओ और मेरा शुक्र अदा करो। कितना पाकीज़ा शहर है। तुमसे कोई कोताही हो जाए तो माफी मांग लेना, तुम्हारा परवरदिगार तो मग़फ़िरत करने वाला है। मगर वो इस नेमत की कद्र न कर सके और कहने लगे, ए अल्लाह, दरमियान में कोई खुली जगह और वीराने होते ताकि एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए पता चलता कि सफर क्या है। लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके बागात को खत्म कर दिया और फरमाया, उन्होंने नेमतों की नाकदरी की और हमने उनको नेमतों की नाकदरी का ये बदला दिया और नाशुक्रों का यही बदला होता है। कौम सबा का पूरा वाकया ये है। दोस्तों, कौम सबा अरब का एक कबीला है जो अपने मूरे से आला सबा बिन यशजब बिन यारब बिन कहतान के नाम से मशहूर है। इस कौम की बस्ती यमन के शहर सना से 6 मील की दूरी पर वाक़ई थी। इस आबादी की आबो हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ और पाकीज़ा थी कि इसमें ना तो मच्छर और न मक्खी थे, ना ही खटमल और सांप वगैरह और बिच्छू वगैरह थे। यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा रहता था। ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती थी, ना यहाँ पर ज्यादा सर्दी पड़ती थी। यहाँ इनके पास बहुत सारे बागात थे जिन पर हमेशा फल आया करते थे। हत्ता कि जब भी कोई शख्स सर पर टोकरा लिए यहाँ से गुजरता था तो बगैर हाथ लगाए तरह तरह के फलों से उसका टोकरा भर जाया करता था। मतलब ये कि ये कौम बड़ी खुशहाली में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मगर इस कौम ने अपनी नेमतों की नाशुक्री करी। अल्लाह ताला ने इनको नेमतों की कसरत और खुशहाली दी थी और इसी खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए एक के बाद एक 13 नबियों को भेजा जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिलाकर अज़ाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुठला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो तो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा। और जो इसकी बात से इनकार करते ये उसको कत्ल कर देता था और खुदा के नबियों से निहायत ही बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। नाउज़ुबिल्लाह। जब हम्माद और उसकी कौम की सरकशी बहुत ज्यादा बढ़ गई तब अल्लाह ताला ने इस कौम पर एक सैलाब भेज दिया जिसने इन लोगों के बागात और अम्बात और मकानात सब गर्क कर दिए। इनकी पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई और इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई। इनकी बर्बादी एक मिसाल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाऊ और जंगली बेरू के खारदार और खौफनाक जंगल उगाए और ये कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए महरूम और तरस गई। अल्लाह ताला ने कौम सबा की इस हलाकत का तज़किरा कुरान पाक में कुछ यूं किया है जिसका तर्जुमा ये है, बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी 2 बाग दाहिने और बाएं
अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। पाकीज़ा शहर, बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा और उनके बागों के एवज 2 बाग उन्हें बदल दिए, जिनमें बदमजा मेवा और झाऊ यानी झाड़ियां और कुछ थोड़ी सी बेरियां, हमने उन्हें ये बदला दिया। उनकी नाशुक्री की सजा। और हम किसे सजा देते हैं? उसी को जो नाशुक्रा है। दोस्तों, कौम सबा की ये हलाकत और बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशुक्री के सबब हुई। उनकी बदआमालियां और अल्लाह के नबियों के साथ बेअदबी और गुस्ताखियां जब बहुत ज्यादा बढ़ गईं, तब अल्लाह पाक का कहर गजब और अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो नेमतें अता की हुई हैं, हम हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और गुनाहों से और सरकशी से हमेशा किनारा कशी इख्तियार करें, वरना खतरा है कि अज़ाब इलाही ना उतर पड़े। क्योंकि जो कौम सरकशी और बदआमाली को अपना तरीक़ा कार बना लेती है, उसका लाजमी असर यही होता है कि वह कौम अज़ाब इलाही की मार से बर्बाद और उनकी आबादियां तहस नहस होकर वीरान हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को सभी को शेयर जरूर कीजिएगा।